गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ेंगे हिंदी फर्स्ट, लेसन नंबर 9, हार की जीत। बच्चों, पहले इस कहानी के बारे में मैं आपको थोड़ा सा बता दूं। सुदर्शन द्वारा लिखित इस कहानी में मानवीय संवेदनाओं के उन सशक्त पहलुओं को उजागर किया गया है जो भाव शून्य और दिशा से भटके हुए लोगों को भी राह पर ले आते हैं। मतलब कि मनुष्य की उन भावनाओं और व्यवहारों के ऊपर संकेत किया गया है, उन आदतों के ऊपर संकेत किया गया है जिससे हमारे समाज के बिगड़े हुए जो नागरिक हैं, हमारे समाज के जो ऐसे व्यक्ति जो गलती से राह भटक जाते हैं, उनको भी सही रास्ते पर लाता है और उनकी गलतियों को उनको अनुभव कराता है। ठीक है। इस कहानी में बाबा भारती एक शख्स हैं। वो अपने अनोखे घोड़े से बहुत ही उनको लगाव था। उनके अनोखे घोड़े की चर्चा डाकू खड़क सिंह भी सुनता है, जो कि इस कहानी का एक पात्र है। वह वो धोखे से घोड़े को ले जाता है, परंतु बाबा भारती की एक बात से डाकू खड़क सिंह के हृदय का परिवर्तन हो जाता है और वह घोड़ा लौटा देता है। तो चलिए इस कहानी को हम पढ़ते हैं और जानते हैं कि आखिर बाबा भारती ने ऐसी क्या बात कही कि डाकू का हृदय परिवर्तित हो गया। तो आप भी हमारे साथ इस लेसन को पढ़ेंगे। माँ को अपने बेटे और किसान को अपने लहलहाते खेत को देखकर जो आनंद आता है, वही आनंद बाबा भारती को अपना घोड़ा देखकर आता था। भगवत भजन से जो समय बचता वह घोड़े को अर्पण हो जाता था। वह घोड़ा सुंदर था, बलवान था। उसके उसका जोड़ का घोड़ा इस इलाके में न था। बाबा भारती उसे सुल्तान कहकर पुकारते, अपने हाथ से दाना खिलाते और देख देख कर प्रसन्न होते थे। बाबा भारती गांव से बाहर एक छोटे से मंदिर में रहते और भगवान का भजन करते थे। मैं सुल्तान के बिना ना रह सकूंगा। उन्हें ऐसी भ्रांति सी हो गई थी, मतलब उनको लगता था कि वो सुल्तान के बिना, यानी कि अपने घोड़े के बिना, वो कभी रह नहीं पाएंगे। वे उसकी चाल पर लट्टू थे। जब उनका सुल्तान घोड़ा जब चलता था तो उसको देख करके वो मोहित हो जाते थे और कहते थे, ऐसा चलता है जैसे मोर घन घटा को देखकर नाच रहा हो। मतलब लुभावन लगता था उनको उसका चाल। जब तक संध्या का समय सुल्तान जब तक संध्या का समय सुल्तान पर चढ़कर 8-10 मिनट तक चक्कर ना लगा लेते थे, बाबा भारती को चैन न आता। खड़क सिंह उनके उस इलाके के प्रसिद्ध डाकू था। खड़क सिंह उस इलाके का प्रसिद्ध डाकू था। लोग उसका नाम सुनकर कांपते थे। होते होते सुल्तान की कीर्ति उसके कानों तक भी पहुंच गई। उसका हृदय उसे देखने के लिए अधीर हो उठा। वह एक दिन दोपहर के समय बाबा भारती के पास पहुंचा और नमस्कार करके बैठ गया। बाबा भारती ने पूछा, खड़क सिंह क्या हाल है? खड़क सिंह ने सिर झुकाकर उत्तर दिया, आपकी दया है। कहो इधर कैसे आ गए? सुल्तान की चाह खींच लाई। खड़क सिंह ने कहा, सुल्तान की चाह खींच लाई। विचित्र जानवर है, देखोगे तो प्रसन्न हो जाओगे। बाबा भारती बोलते हैं। मैंने भी बड़ी प्रशंसा सुनी है, खड़क सिंह ने कहा उसकी चाल तुम्हारा मन मोह लेगी। बाबा भारती उससे बोलते हैं, क्या कहना? कहते हैं देखने में बड़ा सुंदर है। ये खड़क सिंह बोल रहा है, क्या कहना? जो उसे एक बार देख लेता है उसका हृदय पर उसकी अंकित उसके हृदय पर उसकी छवि अंकित हो जाती है। बहुत दिनों से अभिलाषा थी, आज उपस्थित हो सका हूँ। बाबा भारती और खड़क सिंह अस्तबल में पहुंचे और बाबा ने घोड़ा दिखाया और खड़क सिंह घमंड से घोड़ा आश्चर्य से देख रहा था। बाबा भारती ने घमंड से घोड़ा दिखाया और जो खड़क सिंह था वह आश्चर्य से घोड़े को देख रहा था। उसने सहस्त्रों घोड़े देखे, सहस्त्रों मतलब होता है 1000, परंतु ऐसा बांका घोड़ा उसकी आंखों से कभी न गुजरा था। सोचने लगा, भाग्य की बात है, ऐसा घोड़ा खड़क सिंह के पास होना चाहिए था। डाकू सोचने लगा कि ऐसा घोड़ा तो हमारे पास होना चाहिए, तो ये इनके पास क्या कर रहा है? इस साधु को ऐसी चीज से क्या मतलब? कुछ देर तक आश्चर्य से चुपचाप खड़ा रहा। इसके पश्चात उसे के हृदय में हलचल होने लगी। बालकों की तरह अधीरता से बोला, परंतु बाबा जी, इसकी चाल न देखी तो क्या देखा? मतलब कि अब वो चाहता था कि घोड़े को चला करके देखना।
बाबा जी भी मनुष्य ही थे। अपनी वस्तु की प्रशंसा दूसरे के मुख से सुनने के लिए उनका हृदय अधीर हो गया और इसलिए उसने क्या किया, घोड़े को खोलकर बाहर ले गए। घोड़ा वायु वेग से उड़ने लगा। उसकी चाल देखकर खड़क सिंह के हृदय पर सांप लौट गया। वह डाकू था। जो वस्तु से पसंद आ जाए वह उस पर अपना अधिकार समझता था। उसके पास बाहुबल था और आदमी भी। जाते बोला, बाबा जी, मैं यह घोड़ा आपके पास ना रहने दूंगा। बाबा जी डर गए। बाबा भारती डर गए। अब उन्हें रात को नींद नहीं आती थी। सारी रात अस्तबल में रखवाली करते काटने लगे। प्रति क्षण खड़क सिंह का भय लगा रहता, परंतु कई मास बीत गए और वह न आया। यहाँ तक कि बाबा भारती भी असावधान हो गए और इसी भय भय को स्वप्न के भय की तरह मिथ्या समझने लगे। संध्या का समय था। बाबा भारती सुल्तान की पीठ पर सवार होकर घूमने जा रहे थे। इसी समय उनकी आंखों में चमक और मुख पर प्रसन्नता थी। कभी घोड़े के शरीर को देखते तो कभी उसके रंग को, और मन में फूले न समाते। बड़ा प्रेम करते थे बाबा भारती अपने घोड़े से और उसके ही इर्द गिर्द उसके ही मतलब सेवा भाव में लीन रहते थे। सहसा एक ओर से आवाज आई, ओ बाबा, इस कंगले की सुनते जाना। आवाज में करुणा थी। करुणा मतलब दया का भाव था, जिससे इतनी दया भाव से एक आदमी ने उनको आवाज लगाया। बाबा ने घोड़े को रोक लिया और उतर कर देखा। एक अपाहिज वृक्ष की छाया में पड़ा कराह रहा है। बोले, क्यों, क्या कष्ट है? अपाहिज ने हाथ जोड़कर कहा, बाबा, मैं दुखिया हूँ, मुझ पर दया करो। रामा वाला यहाँ से 3 मील दूर है। मुझे वहाँ जाना है। घोड़े पर चढ़ा लो, परमात्मा भला करेगा। वहाँ तुम्हारा कौन है? बाबा भारती पूछते हैं। दुर्गा दत्त वैश्य नाम आपने सुना होगा, मैं उनका सौतेला भाई हूँ, अपाहिज ने उनसे कहा। बाबा भारती घोड़े से उतरकर अपाहिज को घोड़े पर सवार किया और स्वयं उसकी लगाम पकड़कर धीरे धीरे चलने लगे। सहसा उन्हें एक झटका लगा। लगाम हाथ से छूट गई। उनके इस आश्चर्य का ठिकाना न रहा जब उन्होंने देखा अपाहिज घोड़े की पीठ पर तन कर बैठा है और घोड़े को दौड़ाए लिए जा रहा है। उनके मुख से भय, विस्मय और निराशा से मिली हुई चीख निकल गई। वह अपाहिज डाकू खड़क सिंह था। बाबा भारती कुछ देर तक चुप रहे और उसके पश्चात निश्चय करके पूरे बल से चिल्लाकर बोले, जरा ठहर जाओ। खड़क सिंह ने उनकी आवाज़ सुनकर घोड़ा रोक लिया और उसकी गर्दन पर प्यार से हाथ फेरते हुए कहा, बाबा जी, यह घोड़ा अब ना दूंगा। तो अब देखिए, यह अपाहिज का वेश धारण करके खड़क सिंह बाबा भारती से घोड़ा छीन करके भगा करके ले जा रहा है। अब हम बढ़ते हैं पेज नंबर 63 की तरफ। देखते हैं आगे क्या है, कहानी में क्या मोड़ आता है। परंतु एक बात सुनते जाओ, बाबा भारती ने कहा। खड़क सिंह ठहर गया। बाबा भारती ने कहा, यह घोड़ा तुम्हारा हो चुका है। मैं तुम्हें इससे वापस करने के लिए ना कहूँगा, परंतु खड़क सिंह, केवल एक प्रार्थना करता हूँ, उसे अस्वीकार न करना, नहीं तो मेरा दिल टूट जाएगा। बाबा जी आज्ञा कीजिए, मैं आपका दास हूँ, केवल यह घोड़ा नहीं दूंगा। यह ऐसा खड़क सिंह बोलता है। अब घोड़े का नाम ले लो। अब घोड़े का नाम ना लो। मैं तुम्हें उसके विषय में कुछ ना कहूँगा। मेरी प्रार्थना केवल यह है कि इस घटना को किसी के सामने प्रकट न करना। खड़क सिंह का मुंह आश्चर्य से खुला रह गया। उसका विचार था कि उस घोड़े को लेकर यहाँ से भागना पड़ेगा, परंतु बाबा भारती ने स्वयं उससे कहा कि इस घटना को किसी के सामने प्रकट न करना। इससे क्या प्रयोजन सिद्ध हो सकता है? मतलब अब खड़क सिंह सोचने लगा कि बाबा भारती ने उन्हें उससे कहा कि मतलब इस घटना को किसी से मत कहना। उनको तो सबसे बताने के लिए कहना चाहिए कि मेरा घोड़ा लेकर के भाग गया या फिर ऐसे छीन लिया, लेकिन यहाँ तो उल्टा है। वो कह रहे हैं कि इस घटना के बारे में ना कहना। आखिर वो ऐसा क्यों कह रहे हैं? खड़क सिंह ने बहुत सोचा, बहुत सिर मारा, परंतु कुछ समझ ना सका। हार मानकर उसने अपनी आंखें बाबा भारती के मुख पर गड़ा दी और पूछा, बाबा जी,
आपको क्या डर? आपको क्या डर है? बाबा भारती ने उत्तर दिया, लोगों को यदि इस घटना का पता लग गया तो वे किसी दीन दुखी पर विश्वास न करेंगे। यह कहते कहते उन्होंने सुल्तान की ओर से मुंह मोड़ लिया, जैसे उनका सुल्तान से कभी कोई संबंध ही ना रहा हो। मतलब कि उनका इतना प्यारा घोड़ा, और जिसको डाकू छल से हथिया लिया था, अपना लिया था, उसको वो पाने की कोशिश नहीं कर रहे हैं। बस वो उससे इतना ही कहें कि इस घटना को किसी से न कहना, किसी दीन दुखी पर, नहीं तो कोई दीन दुखी पर विश्वास नहीं करेगा। और सुल्तान की तरफ से भी मुंह मोड़ लेते हैं। बाबा भारती चले गए, परंतु उसके शब्द खड़क सिंह के कानों में उसी प्रकार गूंज रहे थे। सोचता था कि कैसे ऊंचे विचार है, कैसा पवित्र भाव है। उन्हें इस घोड़े से प्रेम था। इसे देखकर उसका मुंह फूले फूल की तरह खिल जाता था। कहते हैं कहते हैं कहते थे, इसके बिना न रह सकूंगा। इसकी रखवाली में वे कई रात सोए नहीं, भजन भक्ति न कर रखवाली करते रहे, परंतु आज उनके मुख पर दुख की एक रेखा तक न दिखाई पड़ती थी। उन्हें केवल यह ख्याल रहता कि कहीं लोग दिन दुखियों पर विश्वास करना न छोड़ दें। ऐसा मनुष्य मनुष्य नहीं, देवता है। रात्रि के इस अंधकार में खड़क सिंह बाबा भारती के मंदिर में पहुंचा। चारों ओर सन्नाटा था। आकाश में तारे टिमटिमा रहे थे। थोड़ी दूर पर गांव के कुत्ते भौंक रहे थे। मंदिर के अंदर कोई शब्द सुनाई ना देता। मतलब इतना सन्नाटा था कि कहीं कोई आवाज नहीं सुनाई देता था। वह धीरे धीरे अस्तबल के फाटक पर पहुंचा। अस्तबल मतलब घोड़े के रखने का स्थान। वहां पर पहुंचा। फाटक खुला था। किसी समय वहां पर बाबा भारती स्वयं लाठी लेकर पहरा देते थे, परंतु आज उन्हें किसी की चोरी और किसी के डाके का भय न था। खड़क सिंह ने आगे बढ़कर सुल्तान को उनके स्थान पर बांध दिया और बाहर निकलकर सावधानी से फाटक बंद कर दिया। इस समय उसकी आंखों में नेकी के आंसू थे। खड़क सिंह की आंखों में इस समय क्या थे? नेकी के आंसू थे, क्योंकि वह इस समय खुद को बहुत अच्छा महसूस कर रहा था कि मैंने किसी की ली हुई चीज़, किसी की हथियाई हुई चीज़ उसे वापस करने आया हूँ, और ऐसे मनुष्य की चीज़ वापस करने आया हूँ जो मनुष्य नहीं, देवता है। आगे बढ़ते हैं पेज नंबर 64 पर। रात्रि का तीसरा पहर बीत चुका था। चौथा पहर आरंभ होते ही बाबा भारती ने अपनी कुटिया से बाहर निकल ठंडे जल से स्नान किया। उसके पश्चात इस प्रकार जैसे कोई स्वप्न में चल रहा हो, उनके पांव अपने आप ही अस्तबल की ओर बढ़े। परंतु फाटक पर पहुंचकर उनको अपनी भूल प्रतीत हुई। साथ ही घोर निराशा ने पांवों को मन भर भारी बना उनके मन को भारी बना दिया। वे वहीं रुक गए, क्योंकि उनको लग रहा था कि हम क्या गलती कर रहे हैं। हमने तो गलती से जो है कि किसी अपाहिज पर विश्वास कर लिया था, और वो मेरा घोड़ा लेकर के चला गया है, तो मैं किधर जा रहा हूँ। और फिर वे वहीं रुक गए। घोड़े ने अपने स्वामी के पाँव की चाप सुनी, मतलब कि पैर की आवाज़ सुनी, और पहचान लिया तो जोर जोर से हिनहिनाने लगा। अब बाबा भारती को आश्चर्य और प्रसन्नता से दौड़ते हुए अंदर घुसे और अपने प्यारे के गले से लिपट कर इस प्रकार रोने लगे, मानो कोई पिता बहुत दिन से बिछड़े हुए पुत्र से मिल रहा हो। वे बार बार उसकी पीठ पर हाथ फेरते और बार बार उसके मुंह पर थपकियां देते थे। फिर वे संतोष से बोले, अब कोई दीन दुखियों की सहायता से मुंह ना मोड़ेगा। तो देखा बच्चों आपने, कितनी सुंदर कहानी है। और इसमें बाबा भारती जो है कि अपने अच्छाइयों से उस डाकू खड़क सिंह का हृदय परिवर्तित कर दिया। तो इस कहानी को आप भी पढ़िए, और कुछ ना समझ में आए तो पूछिए। और आज का आपका गृह कार्य है कि आप अपने कॉपी में इसके शब्द अर्थ को लिखेंगे और आगे इसके अभ्यास कार्य को भी करेंगे। ठीक है, सही उत्तर पर सही का निशान लगाइए। बाबा भारती इसमें अभ्यास कार्य है खड़क सिंह, सॉरी, इसमें अभ्यास कार्य है, सही उत्तर पर सही का निशान लगाइए। खड़क सिंह बाबा भारती के पास क्यों आया? तो वह सुल्तान से को देखने आया। ठीक है, फिर है एक दिन बाबा भारती को रास्ते में कौन मिला? तो अपाहिज मिला। आगे पेज नंबर 66 पर, खड़क सिंह रात्रि में बाबा भारती के मंदिर में क्यों गया? तो अस्तबल में घोड़ा बांधने गया था। ठीक है, फिर गलत पर्याय पर गलत का निशान लगाइए। इसमें आप जो है कि आतंकित पर, और उसके बाद है प्रशंसा पर, फिर छवि में आप जो है कि छबीली पर, और घोड़ा में आप
घुड़साल पर, किसान में वृषभ पर, अपाहिज में गूंगा पर टिक कर लेंगे। ठीक है। आगे विलोम शब्द चुनकर निशान लगाइए। घृणा का प्रेम, प्रसिद्ध का बदनाम, अधीर का धीरज होगा। ठीक है। ज आप लोग हटा लीजिएगा, अधीर का धीर होगा। ठीक है। ज कट कर देंगे, बस धीर लिखेंगे। ठीक है। करुणा का होगा करुणा का होगा घृणा, फिर अस्वीकार का होगा स्वीकार। ठीक है। आगे तीसरा है इनके लिए एक शब्द लिखिए। जिसके समान कोई दूसरा ना हो, अद्वितीय, जिसकी उपमा ना दी जा सके, अनुपम, जिसकी कल्पना ना की जा सके, अकल्पनिक या कल्पनातीत, और जिस पर विश्वास ना किया जा सके, अविश्वसनीय, जिसे क्षमा ना किया जा सके, अक्षम्य। ठीक है। अब इसके मुहावरों का अर्थ हम आपको कॉपी में राइट कराएंगे अगले प्रश्न उत्तर के साथ। आगे है इसमें तर लगा करके और तम लगा करके जो हमारे विशेषण शब्द हैं उसको लिखना है। जैसे विशेषण में होता है ना कि अच्छा और अच्छा, बहुत अच्छा, उसी तरीके से श्रेष्ठ, श्रेष्ठतर, श्रेष्ठतम, न्यून, न्यूनतर, न्यूनतम। ठीक है। यहाँ पे आप लोग राइट करेंगे। इसको आप बहुत इजी है, आप आसानी से कर लेंगे। आगे बढ़ते हैं पेज नंबर 68 की तरफ। यहाँ पे आपको जो है कि संकेतों के आधार पर शब्द पहली को पूरा करना है। तो यहाँ संकेत दिया हुआ है, जो लकड़ी को काटता है लकड़हारा, यहाँ राइट करेंगे। फिर है दूसरा, दही से बना एक व्यंजन, तो दूसरे में हम यहाँ पर क्या राइट करेंगे, रायता। फिर जो महीने की एक तिथि, तो यहाँ पे लिखेंगे हम महीने की एक तिथि। तीसरा है तारीख। फिर चौथा, डरावना, जिसमें खतरा हो, तो खतरनाक। फिर उसके बाद है आज का युगी मशीनी युग, कलयुग। फिर जाना का पर्याय गमन। उसके बाद है सातवां, डरावना, जिसमें खतरा हो, डरावना नहीं, सॉरी, अभिवादन करना यानी कि प्रणाम, नमस्कार होगा। फिर आठवां, एक महीना जिसमें रोजे रखे जाते हैं, तो रमजान। और फिर उसके बाद है लवण का तद्भव, नमक। और फिर 10वां है पंकज का पर्याय कमल। तो इस तरीके से आप इस शब्द पहेली को भी पूरा करेंगे। ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। कोई चीज़ अगर ऐसा है बच्चों जो आपको ना समझ में आए तो आप हमसे पूछेंगे, और हम जो भी आपको वर्क दे रहे हैं आप उसको करके यहाँ क्लास ग्रुप में भी सेंड करेंगे। और कम से कम वे बच्चे जो ऑफलाइन क्लासेस नहीं अटेंड कर रहे हैं वे तो ज़रूर ही अपने वर्क को क्लास ग्रुप में सेंड करेंगे। ठीक है। एंड नाम, कक्षा और विषय अपना ज़रूर राइट कर देंगे। यहाँ पर अपना नाम, कक्षा और विषय जो है कि तारीख ज़रूर राइट करेंगे, चाहे इस पेज पर, चाहे तो इस पेज पर यहाँ पे भी आप राइट कर सकते हैं। ठीक है। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।